अमेरिका और इजराइल का ईरान पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमला जारी रहा। ईरान भी इजराइल पर और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अभी एयर स्ट्राइक कर रहा है। आज सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के कराची में हजारों शिया मुसलमानों ने खामेनेई की मौत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश की। वहीं सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई युवक घायल भी हैं। इधर ईरान का मिडिल ईस्ट के राज्यों पर लगातार हमले जारी हैं। आज सुबह से ही कतर, दुबई, अबू धाबी में मिसाइल ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। कतर में मौजूद भारतीयों ने हमले के वीडियो भी शेयर किए। और इधर मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने मिडिल ईस्ट के देशों में 2 मार्च से होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। इधर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान, खोरमाबाद, कोम और इस्फहान जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी जवाबी मिसाइल हमले में इजराइल के हाइफा, तेल अवीव और गलीली जैसे शहरों पर निशाना बनाया है। बीती रात ईरान के आसमान ने बारूद की वो बारिश देखी जिसने दशकों पुराने साम्राज्य की नींव हिला दी। इजरायली वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत तेहरान की किलेबंदी को तिनके की तरह बिखेर दिया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी मौत हो गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक सर्जिकल डिकेपिटेशन था जिसमें एक ही झटके में ईरान के रक्षा मंत्री और IRGC चीफ समेत 7 शीर्ष सैन्य सूरमाओं का अस्तित्व मिटा दिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा कोम, हाइफा, खोरमाबाद और इस्फहान पर मिसाइलें दागी गई। ईरान सरकार के कुछ कार्यालयों पर भी हमले हुए। ईरान ने कुवैत, UAE, बहरीन समेत कई देशों में हमले किए जहां US बेस हैं। आज सुबह से ही लगातार इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमले किए और इजराइल अगले कुछ दिनों तक ईरान पर यह हमले करता रहेगा। हमले के बीच इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहीं US और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरानी सरकार की जगहों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। इधर अली खामेनेई की मौत से खाड़ी देशों में बड़ी टेंशन बन गई है। हजारों फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई लोग सड़कों पर मातम मना रहे हैं। उधर अमेरिका ने ईरान को और भयंकर हमले की चेतावनी दी है। ईरान में भी नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में भारी उथल पुथल देखा जा रहा है। सड़कों पर जश्न और मातम में डूबे लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग शोक में डूबे हुए हैं। इधर खामेनेई की मौत के बाद अब आखिर किसे ईरान की कमान मिलेगी? 2 नाम सबसे बड़े सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये तो तय हो गया दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई है। अब ईरान की सत्ता पर आखिर किसका कब्जा होगा, इस पर भी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। ईरान अब बहुत ही जल्द नए सुप्रीम लीडर की घोषणा करने वाला है। ईरान के संविधान के विलायत फकीह सिद्धांत के मुताबिक सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक बड़े धार्मिक विद्वान मौलवी को ही मिल सकता है। हालांकि खामेनेई ने अपनी जिंदगी में किसी उत्तराधिकारी का नाम तय नहीं किया था, लेकिन खामेनेई के बाद अब इस्लामी गणराज्य ईरान के सुप्रीम लीडर की रेस में 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई का है और दूसरा नाम ईरान के संस्थापक अयतुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी का नाम सामने आ रहा है। और वैसे भी दोस्तों, ईरान की सत्ता पर कब्जा किसी चुनौती से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।